हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया गया है जो आपके परीक्षाओं में पूछने का बिल्कुल ही गारंटी है। इसमें से एक न एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ज़रूर ही पूछा जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, पुष्प किसका रूपांतरण है? जो इसका राइट आंसर है वह है प्रांकुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वह है एड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वह है अनुकुंचन। तो जो पुष्पों की खिलने की प्रक्रिया या बंद होने की प्रक्रिया होती है उसे अनुकुंचन कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो जो दाढ़ी मूंछों का निकलना होता है वह टेस्टोस्टेरोन से संबंधित होता है। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लकवा किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो जो हमारा लकवा रोग होता है वह हमारी विटामिन B7 के कारण होता है। आते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो हमारे जो बाल सफ़ेद होते हैं वो विटामिन B3 के कारण सफ़ेद होते हैं। यहाँ पे 3 छूट गया है, आप इसे ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। चलिए आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो जो हमारे लाल रक्त कण होते हैं वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लाइसोसोम की खोज की थी? तो जो लाइसोसोम है उसकी खोज डी डुबे ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, मक्का पौधों में परागण होता है? तो जो हमारा मक्का पौधा है उसमें वायु द्वारा परागण होता है। आते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कैरोटीन मुख्य भाग है? तो जो हमारा कैरोटीन होता है वो विटामिन ए का मुख्य भाग होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कोशिका विभाजन में सहायक है? सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा कोशिका विभाजन होता है उसमें हमारा सेंट्रोसोम बहुत ही सहायक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पाचक में सहायक है? तो पाचक में क्या सहायक होता है? पित्त रस भी सहायक होता है, जठर रस भी सहायक होता है, अग्नाशयिक रस भी सहायक होता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो जो हमारा शरीर का जो भाग होता है उसमें यकृत में पित्त का हमारा निर्माण होता है। यह है लिपिड है। तो लिपिड हमारा क्या है? एक एस्टर है। आते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा कैंसर का रोग होता है उसमें इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लेजर की खोज किसने की थी? तो जो हमारा लेजर है उसकी खोज मेमह ने की थी। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो किडनी है उसका प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मुरे ने किया था। अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, EEG का आविष्कार किसने किया था? तो जो EEG है उसका आविष्कार हार्सबर्गर ने किया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? तो जो हमारा इसका राइट आंसर है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? जो इसका हमारा राइट आंसर है वह है 1986। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है,
भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? तो जो भारत में चेचक का उन्मूलन सन 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, फ्लू किसके द्वारा होता है? जो फ्लू होता है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसमें थोड़ा सा प्रश्न छूट गया है, इसके आगे भाग जोड़ लीजिएगा। सॉरी, एक मिनट, इसको कट कर लेते हैं। इसके आगे होगा भाग कौन सा है? तो जो हमारा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वह है सेरिब्रम। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, मांस, अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत है। जो मांस, अंडा और दूध होता है वो प्रोटीन का बहुत ही मुख्य स्रोत होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव के शरीर में पसलियों की होती है, कितनी संख्या होती है? तो 24। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, इसमें ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा प्रश्न कहीं कहीं इरर रह गया है। तो जो विश्व वन दिवस है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। तो आज तक का क्लास यही था। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।